हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू दक्ष नॉलेज हब। कुछ दिन हुआ मैं अपने काम में बिजी रहने की वजह से आपके लिए कुछ वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए सॉरी। आज हमारा क्लास में हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, खासकर जब पार्टनरशिप अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट्स बनाते रहते हैं या पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते वक्त स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से रिलेटेड। खासकर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस तरह किया जाए, इससे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो हमारा टॉपिक आज का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फर्स्ट हम ड्राइंग्स मतलब क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स। ड्राइंग्स रिफर्स टू द गुड्स और कैश विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज़ फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। मतलब पार्टनर्स जो कुछ भी सामान या कैश अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेता है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर टॉपिक ड्राइंग्स मतलब हम बेसिकली कैश ड्राइंग्स को समझेंगे। मतलब कैश जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से लेता है उसे हम ड्राइंग्स मान कर चलेंगे। हम कैश ड्राइंग्स को डिस्कस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए इसके बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं। तो फर्स्ट हम ड्राइंग्स को दो भागों में डिवाइड करेंगे। Drawings. Okay, drawings can be divided into two types, or first is irregular drawings and second is regular drawings. Regular drawings. Okay, देखिए जो इरेगुलर ड्राइंग्स किसे कहेंगे हम, तो इरेगुलर ड्राइंग्स उस ड्राइंग्स को कहेंगे जब पार्टनर अलग अलग समय में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करता है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में, तो उसे हम इरेगुलर ड्राइंग्स कहेंगे। देन रेगुलर ड्राइंग्स में क्या होगा कि अगर पार्टनर सेम टाइम इंटरवल में या समान समय व्यवधान में अगर समान अमाउंट विड्रॉ करता है तो हम उसे रेगुलर ड्राइंग्स कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए हर महीने के शुरू में 5-5 हज़ार ड्रॉ करता है, या हर महीने के एंड में 5-5 हज़ार ड्रॉ करता है, या मिडिल ऑफ द मंथ या मिडिल ऑफ द क्वार्टर में अगर ड्रॉ करता है तो उसे हम रेगुलर ड्राइंग्स कहेंगे। तो इस क्लास में बेसिकली हम इरेगुलर ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाए उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इनके लिए अलग अलग मेथड हैं। तो जो इरेगुलर ड्राइंग्स हैं उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड यूज किया जाता है जिसे हम प्रोडक्ट मेथड कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड। और रेगुलर ड्राइंग्स के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसे हम एवरेज मेथड कहते हैं, एवरेज मेथड। तो बेसिकली जो एवरेज मेथड है इसमें हम टाइम का एवरेज टाइम निकालते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, प्रोडक्ट मेथड में हमारा जो है इसमें हम जो ड्राइंग्स हुआ है और उसका रिमेनिंग पीरियड देखते हैं। मतलब जिस तारीख से ड्राइंग्स किया गया है और टिल द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर कितना टाइम होता है, उसके बेसिस पर हम प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हम इस पर्टिकुलर क्लास में इरेगुलर ड्राइंग्स का कैलकुलेशन डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे इरेगुलर ड्राइंग्स कैसे किया जाता है। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि ये आइडिया बेटर क्लियर हो सके। सपोज क्वेश्चन है हमारा x एंड y आर पार्टनर्स, और हम x का ड्राइंग्स हम डिस्कस करेंगे। x हैज विथड्रॉन the following amounts. Okay, following amounts. Suppose हम डेट ले लेते हैं, डेट और अमाउंट ले लेते हैं। ओके, ये अपना डेट है और ये अमाउंट है। सपोज
उसने फर्स्ट विड्रॉ किया 1 मई ₹4000, देन 31 जुलाई में ₹2000, देन 1 अक्टूबर ₹5000, 1 अक्टूबर, देन 30 नवंबर ₹2000, देन 1 जनवरी ₹5000। ओके, देन आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन और दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है सपोज 5% एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ओके, देन एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर और क्लोजिंग डेट है 31 मार्च। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे पास 2 तरीका है। या तो हम हर एक का ड्राइंग्स कैलकुलेट करें, इस फर्स्ट का ड्राइंग्स मई से 31 मार्च तक इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर सेकंड केस में 31 जुलाई से 31 मार्च तक, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, 30 नवंबर से 31 मार्च तक, 1 जनवरी से 31 मार्च तक ऐसा कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि लंबा प्रोसीजर होगा क्योंकि हमें 5 टाइम्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि लेंथी हो जाएगा। तो इसको सरल तरीके से करने के लिए हमारा जो मेथड है वो प्रोडक्ट मेथड हमें सहायता करता है। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे, फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को हम नीचे सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट एक कॉलम बनाएंगे। ओके, फर्स्ट कॉलम होगा डेट ऑफ ड्राइंग, नेक्स्ट कॉलम होगा अपना रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग लेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, देन टाइम लेफ्ट, देन प्रोडक्ट। इतने कॉलम बनेंगे हमारा। तो फर्स्ट हम लेंगे डेट ऑफ ड्राइंग, 1 मई है और हमारा अमाउंट है कितना, ₹4000। तो इसका टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मई से 31 मार्च तक का टाइम कैलकुलेट होगा। सो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 11 मंथ्स हो रहा है। देन 31 जुलाई नेक्स्ट डेट है और इसका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है 2000। ओके, सो जुलाई से मार्च तक कैलकुलेट करेंगे। जुलाई ख़त्म हो गया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो रहा है। देन 1 अक्टूबर, इसका अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कितना है, ₹5000। सो अक्टूबर से 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स हो रहा है। देन 30 नवंबर, नवंबर से मार्च, नवंबर ख़त्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स हो रहा है और इसका अमाउंट है ₹2000। देन लास्ट ड्राइंग से 1 जनवरी। ओके, और इसका अमाउंट है ₹5000। ओके, सो जनवरी से मार्च 31 तक, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ्स हो रहा है। देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट में लिखेंगे 4000 × 11 44,000, 2000 × 8 16,000, 5000 × 6 30,000, then 2000 × 4 8,000, then 5000 × 3 15,000। इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके, टोटल ऑफ प्रोडक्ट, तो तीनों जीरो को ऐड कर लिख दिए, 6 + 4, इसको हम ऐड करेंगे, प्रोडक्ट का जो है टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। ओके,
So 6 plus 4 10 plus 8 18 plus 5 23. 2 1 3 3 6 1 7 plus 4 11. So this becomes 1,13,000. अब इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे. इसको इरेज कर रहा हूँ क्वेश्चन को, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है. हमारा रेट ऑफ ड्राइंग्स है 5%. सो प्रोडक्ट मेथड में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. वाह, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल टू प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12. ये हमारा प्रोसीजर है प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए. हमारा प्रोडक्ट कितना है, हमने कैलकुलेट किया है 1,13,000 इंटू रेट हमारा कितना है 5%, 5/100 इंटू 1/12. ओके, 2 0 कैंसिल कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. फर्स्ट 1130 इंटू 5, सो 3 5 are 15, 5 1 5 16 एंड 5, देन वी हैव 12 से इसको डिवाइड करेंगे 5650 को. ओके, सो 5650 डिवाइड बाय 12. 12 4 is 48 हो रहा है. 56 से 48 माइनस के 8 हुआ 5. 12 7 जा 84, अगेन 1 0 0 जो 0 होगा. देन 10 डेसिमल डाल के 0 डाल सकते हैं. 12 8 जा 96, देन अगेन 4 डेसिमल के लिए 0, 12 3 जा 36, अप्रोक्सीमेटली ₹470.83. ये होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्रोडक्ट मेथड में. तो प्रोडक्ट मेथड में इस तरीके से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं. आपको समझ में आ गया होगा. वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो, और शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी काम आ सके. और जो नए सब्सक्राइबर हैं चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप इसका बेनिफिट ले सकें. थैंक यू, बाय बाय.